लास्ट क्या हुआ अपना कल? एक बार देखा ना मुझे कौन से क्वेश्चन हुआ है। ठीक है चल। यस, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर एग्जांपल्स। अब वो मेरे को याद नहीं क्या स्टार्ट किया था मैंने। हाँ बट आगे क्वेश्चन मैंने क्या सोचा था याद नहीं अभी। तुमने लिखा है क्या वो? हाँ क्या लिखा है बोलो, उसी को कंटिन्यू कर। अमाउंट बोरोड इज इक्वल टू 5,20,000। ठीक, नेक्स्ट लिखो। लोन पीरियड, लोन पीरियड इक्वल टू, कल का ही क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहा हूं। अमाउंट बोरोड हमने लिखा हुआ है कितना, ₹5,20,000। लोन पीरियड इज इक्वल टू 4 years। अमाउंट repaid equal to ₹8,62,000। Find ROI. What is ROI? Rate of interest. Find ROI. लिखा है ना मैंने? अरे एग्जैक्ट 13। ठीक है देखते हैं। यस आया क्या? अब छोटा सा कैल्सी का पॉइंट। पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या है? ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 + i⁻n। ए मतलब क्या? अमाउंट जो हम रीपे करते हैं। तो हमने कितना रीपे किया है? 8,62,000। और हमने बोरो कितना किया था? 5,20,000। वो मेरा प्रिंसिपल आएगा, करेक्ट। इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, सो इंटरेस्ट रेट आएगा 1 + i लिखेंगे हम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मिसिंग है। रेस टू एन, एन कितना है? 4 years, करेक्ट। सबसे पहले 5,20,000 से डिवाइड कर देंगे, सो 1 + i⁻4 इज इक्वल टू, बोलो 8,62,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 कितना आता है? 1.65। एंड आगे के जितने भी पॉइंट्स है वो रहने दो कैलसी पे, तुमको जो दिख रहा है रहने दो। मैंने रिप्रेजेंटेटिव बेसिस पे अभी 1.65 लिखा है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का सिंबल है कैलसी पे, प्लीज ध्यान देना। कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट प्रेस करोगे तो स्क्वायर रूट मिलेगा, वापस स्क्वायर रूट प्रेस करोगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट मिलेगा, मतलब ही फोर्थ रूट मिलेगा। बहुत लोग क्या गड़बड़ करते हैं, क्यूब रूट अगर निकालना होगा तो वो सोचते हैं स्क्वायर रूट को 2 बार प्रेस करो, मतलब पहला स्क्वायर रूट फिर वापस प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट मिलेगा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कैलसी पे 16 लो, लेट्स से, जो वो बाद में वापस कैलकुलेट कर लेना, ये वाला कैलकुलेशन वापस कर लेना। अभी 16 लो, स्क्वायर रूट प्रेस करो, कितना आ रहा है? 4।
वापस स्क्वायर रूट प्रेस करो तो 2। तो बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट आया, मतलब ये पहले 16 का स्क्वायर रूट ढूंढा, मतलब 16 रेस टू 1/2 मिला। अब जो इसका आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट ढूंढा, मतलब तो होल रेस टू वापस 1/2 किया, मतलब भी हम एक्चुअली जो ढूंढ रहे हैं वो 16 रेस टू 1/4 है। तो जब 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करते हो तो क्यूब रूट नहीं मिलता। बहुत लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं, स्क्वायर रूट प्रेस किया स्क्वायर रूट मिला, एक और बार रूट प्रेस किया तो क्यूब रूट मिलेगा। नहीं, वो रूट का रूट मिलता है, मतलब ये फोर्थ रूट मिलता है। ये समझ में आया? हमको यहाँ पे वही चाहिए, 1 + i विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्थ रूट ऑफ 1.65। फोर्थ रूट हम कैसे ढूंढेंगे? अब वापस वो कैलकुलेशन करो, 8,62,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 इक्वल टू प्रेस करो। उसके बाद 2 बार स्क्वायर रूट प्रेस करना है, 4 बार नहीं, वो भी एक मिस्टेक होती है। फोर्थ रूट है तो हम 4 बार प्रेस करते हैं, 4 बार नहीं प्रेस करना है। स्क्वायर रूट किया, रेस टू 1/2 हो गया, एक और बार स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट मतलब ही फोर्थ रूट आएगा। सो 2 ही बार प्रेस करना है, और वन उसमें से माइनस कर दो, आई विल बी इक्वल टू -1। 0.1346, 86 या 6, ठीक है 46, 0.1346 ये आया तो आर कितना आएगा? आर विल बी इक्वल टू 13.46% पर एनम CI अप्रोक्सीमेटली। ऑब्वियसली लास्ट में एकदम राउंड ऑफ कर रहे हैं हम, 13.46 उसके आगे 8 रहेगा, 13.47 कर दो एंड सो ऑन। बोलो समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? सर एट क्या लैख ना सिक्सटी प्लीज टू एक्सप्लेन थाउजेंड आई अगेन। रिपीट अगेन वंस। 8,62,000 हमारा अमाउंट प्रीपेड है, तो ये अमाउंट आएगा। अमाउंट बोरोड हमारा 5,20,000 है। इंटरेस्ट रेट मिसिंग है, एन हमको दे दिया है 4 इयर्स। तो पहले तो 5,20,000 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये मुझे मिल गया 1.65 एंड समथिंग आगे डेसिमल। ये किसका आंसर आया? 1 + i⁴ का आंसर आया। अब मुझे i अगर ढूंढना है तो मुझे फोर्थ रूट ढूंढना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड्स। जैसे दोनों साइड पे स्क्वायर होता, मतलब 1 + i⁴ स्क्वायर होता तो हम स्क्वायर रूट ढूंढते। अब यहाँ पे 1 + i⁴ है तो मुझे फोर्थ रूट ढूंढना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड्स। इसका फोर्थ रूट तो 1 + i आ जाएगा, इसका फोर्थ रूट ढूंढना है। अब फोर्थ रूट कैलसी पे कैसे ढूंढने बोला है मैंने? पहले स्क्वायर रूट करोगे, वो स्क्वायर रूट का वापस स्क्वायर रूट करोगे तो फोर्थ रूट मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? फोर्थ रूट ढूंढने के लिए स्क्वायर रूट का वापस स्क्वायर रूट करना है, रूट का रूट इज फोर्थ रूट। समझ में आया? सो एनीवेज फोर्थ रूट मिल गया, ये 1 + i का आंसर है, -1 कर दो, ये i का आंसर है, इंटू 100 कर दो, वो r का आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? -1 किया तो i का आंसर मिला, i को इंटू 100 किया तो r का आंसर मिलेगा। बोलो, वो मैं बोलूंगा ना धीरे धीरे। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? चलो फटाफट से एक और क्वेश्चन लिखो एकदम शॉर्ट में। ए लेट्स से 10 लाख, प्रिंसिपल 6,50,000, n इज इक्वल टू 8 इयर्स। ठीक से सोचना, फाइंड आर।
आया क्या? एथ रूट कैसे निकाला? स्क्वायर रूट 3 टाइम्स प्रेस करना है। फर्स्ट टाइम रूट प्रेस कर रहे हो तो स्क्वायर रूट मिलेगा, सेकेंड टाइम रूट का साइन प्रेस कर रहे हो तो रूट का रूट मतलब ही फोर्थ रूट मिल रहा है, और थर्ड टाइम रूट साइन प्रेस करोगे तो फोर्थ रूट का एक और बार रूट आएगा विच विल बी एथ रूट। ये समझ में आ रहा है? सो बेसिकली टेक एनी नंबर, लेट्स से 64, नहीं 2 रेज टू 8 इज हाउ मच, 256 लेते हैं। 256 का स्क्वायर रूट करेंगे अपन, 256 का स्क्वायर रूट तो क्या मिलेगा? 16। 16 का वापस स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। और 4 का वापस स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 256 रेस टू 1/2, जो भी आंसर आएगा द होल रेस टू 1/2, एंड जो भी आंसर आएगा द होल रेस टू 1/2। तो बेसिकली पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन 256 रेस टू 1/8। बोलो समझ में आ रहा है? सो 3 बार रूट साइन प्रेस कर रहे तो हमको 8th रूट मिल रहा है। एक बार स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट मिलेगा, एक सेकंड टाइम रूट साइन प्रेस किया, फोर्थ रूट मिलेगा, थर्ड टाइम रूट साइन प्रेस किया तो डायरेक्टली 8th रूट मिलेगा। बट व्हाट अबाउट इन बिटवीन नंबर्स? स्क्वायर रूट मिल गया, फोर्थ रूट मिल गया, फिर डायरेक्टली 8th रूट मिला। हमको अगर क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट करना है तो क्या करें? तो देयर इज अ टेक्निक ऑन कैलसी जो थोड़ी सी लेंदी है, जो हम आज सीखेंगे। थोड़े से उसके स्टेप्स तुमको लर्न करने पड़ेंगे, प्लीज ध्यान देना। एनीवेज पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट is 10 lakhs equal to 6,50,000 into 1 plus I raised to 8। अब हमको क्या ढूंढना है? 8th रूट ढूंढना पड़ेगा। पहले डिवाइड करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000। तुमको लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ। 1 plus I raised to 8 will be equal to 10 lakh divided by 6,50,000 which is approximately how much? 1.53, जो भी है आगे वो कैलसी पे दिख रहा है तुमको?
और उसका एथ रूट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, 3 बार स्क्वायर रूट के साइन प्रेस करेंगे। सो करो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, ऐसे 3 बार प्रेस करना है। अब जो आंसर दिख रहा है वो 1 प्लस आई का आंसर दिख रहा है, उसमें से -1 करो तो जो आंसर दिखेगा वो आई का आंसर दिखेगा। आई को इंटू 100 करो, आई को इंटू 100 किया तो आर का आंसर दिखेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज हाउ मच, 5.53% पर एनम CI। बोलो समझ में आया? एथ रूट जो निकालना है ना, अभी वही तो हमने इतना एग्जांपल लिया, एथ रूट निकालना है, मतलब हम स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट फोर्थ रूट का वापस स्क्वायर रूट तो एथ रूट। समझ में आ रहा है? पहले स्क्वायर रूट किया मतलब रेस टू 1/2, जो भी आंसर आया उसका वापस रेस टू 1/2 मतलब भी रेस टू 1/4, जो भी आंसर आएगा उसका वापस रेस टू 1/2 मतलब 1/8। सो बेसिकली स्क्वायर रूट का सिंबल जो है, रूट का सिंबल है कैलसी पे, वो 3 बार प्रेस कर। 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार, ये हमारा आंसर आ गया 1 प्लस आई का। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 3 बार किया मतलब भी एथ रूट हमने निकाल लिया। समझ में आया? और फिर आई का आंसर चाहिए तो -1 करो, आर का आंसर चाहिए तो इंटू 100 करेंगे। बोलो समझ में आया? आया क्या तेरा आंसर? करो ना कैलसी पे, फिर किसके लिए रुके हो? 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 इक्वल टू, प्रेस कर ले पहले, फिर 3 बार रूट का सिंबल, रूट का सिंबल है देखो कैलसी पे, 3 बार प्रेस कर। ये 3 बार प्रेस करे मतलब ही हमने क्या ढूंढा, एथ रूट ढूंढा। ये समझ में आया? एथ रूट ढूंढ लिया मतलब ये जो कैलसी पे तो जो फिगर जो दिख रही है वो 1 प्लस आई की है। अब 1 उस साइड जाएगा तो -1 होगा, सो सब्ट्रैक्ट 1। अब ये आई का आंसर दिख रहा है, हमको आर चाहिए, आई क्या होता है R/100, तो आई को इंटू 100 कर तो आर मिल जाएगा, इंटू 100 कर। समझ में आया? पूरा प्रोसेस ठीक से समझ में आया? सर सर यस हर्ष बोलो। सर मेरे इसमें 5.45 आ रहा है आंसर। सेम सर मेरे इसमें भी। एग्जैक्ट सेम आंसर आना चाहिए। तुम 1.53 का एथ रूट ले रहे हो, 1.53 का नहीं लेना है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 जो कैलसी पे दिख रहा है उसका एथ रूट लेना है। मैंने 2 डिजिट लिखे, मैंने तुमको बोला था तुम लिखो मत, डायरेक्टली जो कैलसी पे है उसी का एथ रूट लेना है। सो डू इट वंस अगेन, 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 इक्वल टू, प्रेस करो, जो दिख रहा है वो रहने दो कैलसी पे, फिर उसका 3 बार रूट साइन प्रेस करो। ये कितना आता है 1.53 के आगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000। आगे बोलते जाओ जितना दिख रहा है तुमको। 846, अच्छा रिकरिंग है, ठीक है। सो इसका एथ रूट ढूंढना है। हर्ष समझ में आ रहा है क्या? यस सर यस सर। इसका एथ रूट लेना है। सो मैंने लिखते वक्त सिर्फ 2 डेसिमल लिखे थे, इसलिए मैंने तुमको बोला तुम लिखो मत, तुमको जो कैलसी पे फिगर दिख रहा है उसका एथ रूट लो। कैलकुलेशन बताओ ना फिर से कैलसी। ये देख 10 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000 इक्वल टू, ये फिगर दिख रहा है, यस सर। किसको डाउट था? सिद्धि ना? सर वैष्णवी वैष्णवी, आया सर। ये फिगर दिख रहा है। अब इसका हमको यस एथ सर। रूट लेना पड़ेगा, करेक्ट?
1 plus I will be equal to 1.53846153846. इसका हमको एथ रूट लेना है। एथ रूट लेना है मतलब मैंने तुमको क्या बोला, स्क्वायर रूट लोगे फिर वापस स्क्वायर रूट लोगे, मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट फोर्थ रूट, और इस फोर्थ रूट का वापस स्क्वायर रूट मतलब ही एथ रूट। सो बेसिकली रूट साइन तुमको 3 बार प्रेस करना है। ये दिखने के बाद रूट साइन 3 बार प्रेस करना है। कितना आता है, कितना आता है? 1.055 एक सेकंड, को एक ही बोल। हाँ 1.055 कुछ ऐसे फिगर दिख रही होगी। yes यस दिस सर। इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई। हमने एथ रूट निकाल लिया ना, तो ये 1 प्लस आई का आंसर आया। इसमें से -1 कर और फिर इंटू 100 कर, तो तुमको आंसर दिखेगा 5.5324 आगे जो भी है। सो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 5.53% आर का। हाँ सर आया अभी। समझा? यस सर। ओके Sir, sir, हेलो, अरे हेलो क्यों बोल रहा हूँ? yes, यस यस यार, ऐसे लग रहा है फोन पे बात। sir, yes, please. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। क्या 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 डिस्कनेक्ट हो गया ना, था? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी इतना पार्ट फिर हाँ। रिकॉर्डेड में देख लेना बाद में। और प्लीज इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग रखो यार। अभी 2 साल से तुम्हारे वैसे ही क्लासेस चल रहे हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट नाउ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वही सिखा रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। राइट डाउन। सिमिलर क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 11,50,000। लेट्स से एक रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं। प्रिंसिपल हमको दिया है ₹6 लाख। एन हमको दिया है लेट्स से 3 इयर्स। हमको पूछा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। अब प्रॉब्लम क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेस टू 3। तो 6 लाख से तो डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके बाद क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब जैसे हमने अभी कैलसी पे देखा, स्क्वायर रूट प्रेस किया तो स्क्वायर रूट मिलता है, एक और बार स्क्वायर रूट प्रेस किया तो डायरेक्टली फोर्थ रूट मिलता है, बीच का क्यूब रूट कहा गया। सो उसके लिए कैलसी पे एक अलग से टेक्निक है जो हमको सीखनी है। सो फॉर दैट एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। 8 का क्यूब रूट कितना आता है बोलो तो? 2। यही हमको कैलसी पे लाना है। सो दिस इज जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन। 8 का क्यूब रूट कितना आना चाहिए? 2। सो एवरीवन विथ मी, पहले हम कैलसी पे करेंगे फिर मैं स्टेप्स तुमको लिखवाऊंगा क्या करना है। सो टेक 8 ऑन कैलसी, टेक 8 ऑन कैलसी। लिया। रूट साइन जो है 12 टाइम्स प्रेस करना है। सो काउंट करो, रूट 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 12 टाइम्स काउंट करते जाना है। वन पॉइंट जीरो कितने जीरो है? 3। और फिर 5 के 05 आगे कुछ ना कुछ है। सबका दिख रहा है ये फिगर? रूट साइन 12 टाइम्स प्रेस किया। अब -1 करो, -1 किया। अब हमारे पावर में क्या है? 1/3। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा जो भी पावर में रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3। वैसे इंटू 1 करने का कोई लॉजिक नहीं, आंसर सेम ही आएगा, बट स्टिल फिर भी जो भी पावर रहेगा हमेशा उससे
मल्टीप्लाई करेंगे, सो इनटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 0.000, आगे जो भी है सबका दिख रहा है ये। यस तो सर। अभी तक क्या किया हमने, पहले 8 कैलसी पे लिया था, फिर 12 टाइम्स रूट साइन प्रेस किया, फिर -1 किया, देन मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर क्या है हमारा 1/3, सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, फिर वापस +1 करेंगे, अब रिवर्स करेंगे, इधर -1 किया था उसका रिवर्स यहाँ पे क्या आएगा +1, ऑब्वियसली इसमें 1 ऐड हो जाएगा जो भी दिख रहा है। अब प्लीज ध्यान देना, स्क्वायर रूट हमने 12 टाइम्स किया था, अब हम स्क्वायर 12 टाइम्स करेंगे। स्क्वायर 12 टाइम्स करना मतलब क्या, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स करना। इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू नहीं बोल रहा हूं मैं, प्लीज माइंड माय वर्ड्स। क्या इंटू इक्वल टू, ये स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का वापस स्क्वायर, तो इंटू इक्वल टू वापस, वापस इंटू इक्वल टू, वापस इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, सो इंटू इक्वल टू 1 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 3, ऐसे तुमको 12 टाइम्स काउंट करना है। 2.000 and so on, approximately 2, so 8 का क्यूब रूट आया सबका। एक बार ये मेथड वापस कैलसी पे करेंगे, फिर थोड़े दूसरे नंबर्स लेंगे। एवरीवन अगेन विथ मी, पूरा पहले तो कैलसी क्लियर करो, देन इधर टेक 8 ऑन कैलसी, जो बेस है 8 raised to 1/3 करना है ना, तो पहले 8 लेंगे, फिर रूट साइन 12 बार काउंट करो, रूट साइन प्रेस करना है 12 टाइम्स, फिक्स मेथड है वो, दिस इज अ फिक्स मेथड, 12 ही लेना है हमेशा। फिर ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या मैटर नहीं करता, हमेशा 12 टाइम्स रूट साइन, ये दिख रहा है 12 टाइम्स रूट साइन प्रेस करने के बाद, फिर -1, देन मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर क्या है हमारी 1/3, सो मल्टीप्लाइड बाय पावर, सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, देन +1, एंड देन इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स, 2.000 एंड सो ऑन समथिंग आना चाहिए, सो अप्रोक्सीमेटली 2। बोलो सबका आया, प्रोसेस समझ में आया? यस सर। अब यूजिंग द सेम लॉजिक, सब कुछ लिखूंगा मैं, डोंट वरी, लिखूंगा डोंट वरी। 32 raised to 1/5, वापस आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, करेक्ट। 2 raised to 5 इज 32, तो 32 raised to 1/5 कितना आना चाहिए 2, वापस सेम मेथड करेंगे। चलो एवरीवन कैलसी पे लो 32, फिर रूट साइन 12 टाइम्स, 1. 0008। कुछ ऐसा दिख रहा है, हाँ 6 या 7 जो भी है, -1, ऑब्वियसली 1 हट जाएगा उसमें से, मल्टीप्लाइड बाय पावर, पावर क्या है हमारी 1/5, सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, then +1, then into equal to 12 times. टू 2.000 कुछ ना कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 आ रहा है सबका, सबको समझ में आया क्या करना है? यस सर। सो ये एक मेथड है, ये एक मेथड है टू फाइंड एनी नंबर रेज टू एनी नंबर, फिर कहीं पे भी डेसिमल में हो, कहीं पे भी फ्रैक्शन में हो, वी डोंट नीड एनी अदर मेथड, ये एक सिंगल मेथड है जिससे तुम a⁻n, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, डजंट मैटर, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉइंट में, डेसिमल में, जो भी रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रैक्शन में रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेथड सेम रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? एक और एग्जांपल लेना, लेट्स से 240,
तूने बीच में +1 नहीं किया होगा, बीच का +1 रह गया होगा आई गेस, और फिर इंटू इक्वल टू कर रही तो वो 0 में जाएगा, बीच का +1 रह गया होगा। हाँ तो वही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, स्क्वायर होते जाएगा, इतने छोटे नंबर को और स्क्वायर करोगे और छोटा होगा, तो इसलिए वो 0 0 तक जा रहा है, बीच में +1 रह गया होगा। एनीवेज बाकी लोग 243 रेस टू 1/5 करो, क्या आना चाहिए, क्या 7 3 रेस टू 5 इज 243, 343 is cube of 7। सेम मेथड यूज करनी, करो ट्राई। 243 रेस टू 1/5, दरवाजा लगा लो ना। आना ही चाहिए 3। स्टेप वही है, पहले 243 कैलसी पे लेना है, सुन लो 243 कैलसी पे लेना है, 12 टाइम्स रूट साइन प्रेस करना है, -1 करना है, मल्टीप्लाई बाय पावर करना है मतलब इंटू 1/5, फिर +1 करना है, हाँ इंटू 1/5 बाय 5 मतलब डिवाइडेड बाय 5, +1 एंड देन इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आंसर दिखना चाहिए तुमको 3.0017। अप्रोक्सीमेटली 3। आया क्या सबका, पीछे भी। अब ये कैलसी के टेक्निक हम इसके स्टेप्स लिख के रखेंगे अगेन, कहाँ पे, पीछे वाले सेक्शन, फॉर्मूला खोलो, फॉर्मूला के पीछे वाले सेक्शन में जहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हम लिखते हैं वहां पे लिखेंगे। कैलसी टेक्निक हम लिखे रहते हैं एनीवेज। कैलसी टेक्निक नोटबुक में लिख रहे थे क्या, यस बट सर। नोटबुक में पिछले साइड पे ना, हाँ वहीं पे कंटिन्यू करो। राइट डाउन, टू फाइंड a raised to n, to find a raised to n on calci। अब a क्या है, n क्या है, कुछ भी हो सकता है। a raised to n, a की वैल्यू एनी डेसिमल, n की वैल्यू एनी डेसिमल, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो डजंट मैटर। पहला टेक a on calci, first step। second step, press root sign 12 times। third, add 1, so subtract 1। पहला स्टेप क्या है, कैलसी पे ए लेना है। सेकंड स्टेप इज प्रेस रूट साइन 12 टाइम्स। थर्ड स्टेप इज -1। फोर्थ स्टेप विल बी मल्टीप्लाई बाय n, मल्टीप्लाई बाय n। n फिर फ्रैक्शन होगी तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन में 2/3, 3/4, 4/5, 1/5 जो हम अभी तक हम कर रहे हैं, वैसे कुछ भी हो सकता है। यस, मल्टीप्लाई बाय n, ऐड 1। अच्छा n एक नेचुरल नंबर मतलब होल नंबर रहेगा, तो ये सब कुछ करने की जरूरत है क्या, होल नंबर होगा तो हमारा इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर चेक करो, वो वाली मेथड है ही। वो भी a रेस टू n के लिए है। जैसे 2 2 रेस टू 5 ढूंढना है तो क्या हम ये मेथड यूज करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा, बट करने की जरूरत है क्या, वहां पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू स्टेप नंबर 6 तक। तो अगर n एक परफेक्ट नंबर है, होल नंबर, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन कब आता है, जब n फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, तो तुमको कॉम्प्लिकेशन आएगा, तब जाके तुमको ये स्टेप यूज करनी, ठीक है। एंड यस, फिफ्थ स्टेप थी हमारी +1। सिक्स स्टेप, प्रेस इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, इंटू इक्वल टू नहीं, इंटू इक्वल टू, इसलिए दोनों को एक साथ इन्वर्टेड कॉमा दिया है। आ गया आंसर तुम्हारा a रेस टू n का।
बोलो समझ में आया? हाँ आएगा ही नहीं, ऑब्वियसली आएगा ही आएगा। मतलब लेट से तुझे, हाँ ये हर यूनिवर्सल मेथड है, बट जहाँ पे इजी है वहां पे इजी करेंगे, जहाँ पे नहीं हो रहा वहां पे ये मेथड। मतलब तूने अगर 16 का स्क्वायर रूट भी इस मेथड से किया तो आंसर 4 आएगा ही आएगा। 16 का स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट का सिंबल है तो वो तो आंसर 4 आना ही है, बट इस मेथड से भी किया तो भी आंसर 4 ही आएगा। 16 का रेस टू 1/4 किया तो भी बराबर से 2 आएगा ही आएगा। इस मेथड से भी किया तो भी आएगा, स्क्वायर रूट को 2 बार प्रेस किया तो भी 2 ही आने वाला है। समझ रहे हो ना? सो दिस इज अ यूनिवर्सल मेथड, एनी नंबर रेस टू एनी नंबर। बट हम यूज कब करते हैं? जब n कॉम्प्लिकेटेड हो, n वाला जो पावर में है, अगर वो नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम ये मेथड यूज करते हैं। वो अगर सिंपल एक प्योर नंबर है तो हमको इनटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप नंबर वाली मेथड बताइए। समझ में आ रहा है? पक्का सबको समझ में आया? एक लास्ट ट्रायल और फिर क्वेश्चन के पास जाएंगे वापस। लेट्स टेक 32 रेस टू, एक सेकेंड, 0.6। पहले तो मुझे बोलो विदाउट कैलसी पे कैलकुलेट किया इसका आंसर क्या आएगा? कैलसी पे बिना कैलकुलेट किए। A12 विद आंसर कैसे? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 32 रेस टू 0.6 मतलब भी 32 रेस टू 6/10। 0.6 को लिख सकता 6/10। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते 32 रेस टू 3/5। इसको मैं लिख सकता हूँ 32 रेस टू 1/5 का क्यूब, जो 3/5 है। 3/5 को लिख सकता हूँ 1/5 द होल रेस टू 3। ये समझ में आया? a रेस टू m द होल रेस टू n इज a रेस टू mn। तो हमको 3/5 दिया है, उसको मैंने लिखा 1/5 द होल रेस टू 3 मतलब भी 3/5। ये समझ में आया? अब 32 रेस टू 1/5 कितना होता है? 2। 2 का 5 2 रेस टू 5 इज 32, तो 32 रेस टू 1/5 इज 2 का क्यूब। आंसर आना चाहिए 8। एनीवेज मुझे दिखाना ही है कि डेसिमल में भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर कितना आना चाहिए हमारा? 8। नाउ ट्राई दिस ऑन कैलसी, जो हमारी मेथड है 12 टाइम्स रूट साइन वाली मेथड, वो यूज करो इसका आंसर निकालने के। आंसर कितना आना चाहिए? 8। करो ट्राई। क्या एक्सप्लेन करूं? कैलसी पे तुमको कैलकुलेट करना। अच्छा ये वाला, ये तो समझ में आया ना? 0.6 मतलब 6/10। उसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा 3/5। अब 2 रेस टू 3 तो होल रेस टू 4, तो इसको लिख सकते 2 रेस टू 12। करेक्ट, यही प्रॉपर्टी है ना? a रेस टू m इंटू a द होल रेस टू n इज a रेस टू mn। अब उल्टा सोच, 2 रेस टू 4 हैंग हो गया है, 2 रेस टू 12 दिया है, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? 12 को सोचेगी 3 इंटू 4, 2 रेस टू 3 द होल रेस टू 4। करेक्ट, वैसे यहाँ पे सोच 3/5 is nothing but 1/5 into 3, तो 32 रेस टू 1/5 तो होल क्यूब। 32 रेस टू 1/5 तुझे पता है कितना है? 2 का क्यूब इज 8। तो आंसर आना चाहिए 8, वही हमको कैलसी पे चेक करना है। क्या सबने आया? सेम Yes, मेथड करना है। पहले 32 कैलसी पे लेंगे, विल टेक 32 ऑन कैलसी, 12 टाइम्स रूट साइन प्रेस करना है, फिर -1, देन मल्टीप्लाई बाय पावर। पावर क्या है? सो मल्टीप्लाई बाय 0.6, multiplied by 0.6 plus 1 and then into equal to into equal to into equal to 12 times। आंसर आना चाहिए 8। सब लोग ट्राई करो कैलसी पे, बिना ट्राई किए मत छोड़ो। आया सबका? समझ में आ रहा है? सो बेसिकली वही प्रूफ करना है मुझे कि दिस मेथड इज यूजफुल फॉर
एनी नंबर रेस टू एनी नंबर। फिर पावर में कुछ भी हो, प्रॉपर नंबर हो तो भी आंसर आएगा, प्रॉपर ना हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो तो भी आंसर आएगा ही आएगा। बोलो समझ में आया क्या? हाँ नहीं, 0.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई बाय पावर बोला है, पावर से मल्टीप्लाई करना है तो 0.6 से मल्टीप्लाई करने बोला मैंने, 6/10 यूज करने ही नहीं बोला मैंने ये यूज करने बोला है। 32 रूट साइन 12 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाय 0.6 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करता है ना इससे, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10 करता है ना, मतलब इससे तो मल्टीप्लाई कर रहा है। बोलो आया क्या सबका? क्वेश्चन पे आते हैं, कम टू योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेक्शन। ये इक्वेशन आ गया था हमारा। अब सब लोग मेरे साथ थोड़ा इमेजिन करो हम क्या करते जा रहे हैं, पूरा लास्ट में डायरेक्टली इसके बाद हम आंसर लिखेंगे। R इक्वल टू फाइनल आंसर लिखना है बस। सबसे पहले 1,50,000 कितना है, 11,50,000, 11,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इक्वल टू 1.916। ये जो भी आंसर है ये 1 प्लस आई के क्यूब का आंसर है। अब हमको 1 प्लस आई चाहिए तो क्यूब रूट ढूंढना है। क्यूब रूट कैसे ढूंढोगे? अगेन ये वाली टेक्निक, 12 टाइम्स रूट साइन प्रेस करो। क्या 12 टाइम्स रूट साइन? -1। अब पावर से मल्टीप्लाई करना है हमको, क्यूब रूट ढूंढना है। क्यूब रूट का पावर मतलब 1/3 होता है, सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। क्या दिख रहा है? 1.21 1.242 ये दिख रहा है सबको? ये किसका आंसर है? 1 प्लस आई का है, ये 1 प्लस आई का है। -1 करो इंटू 100 करो, 21.24 ठीक है 24.21% पर एनम CI। समझ में आया क्या? जो क्यूब रूट हमने ढूंढा वो क्यूब रूट 1 प्लस आई का आंसर है, उसमें से -1 करोगे इंटू 100 करोगे तो R मिलेगा। सबको समझ में आया? Sir, please पक्का? can you repeat? एवरीवन जिसका नहीं आया प्लीज अगेन ऑन कैलसिस। पहले 11,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इक्वल टू, ये जो दिख रहा है तुमको कैलसी पे वो 1 प्लस आई रेस टू 3 का आंसर है। अब अगर हम इसका क्यूब रूट ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 1 प्लस आई का आंसर मिलेगा। तो एनीवेज जो तुमको कैलसी पे दिख रहा है उसका क्यूब रूट ढूंढना है। क्यूब रूट कैसे ढूंढोगे? 12 टाइम्स रूट साइन 12 टाइम्स रूट साइन के बाद -1, -1 के बाद इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 फिर +1 फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स काउंट करना है। क्या अब ये जो आंसर तुमको दिख रहा है वो किसका आंसर है? 1 प्लस आई का है, विच इज क्यूब रूट। जो हमने क्यूब रूट ढूंढा वो 1 प्लस आई के लिए आंसर आया। अब इसमें से ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो -1 करो। अब तुमको जो कैलसी पे दिख रहा है वो आई का आंसर दिख रहा है। व्हाट इज आई? R/100। हमको R चाहिए तो आई को इंटू 100 कर दो। R हमको मिलना चाहिए 24.21% पर एनम CI। आया? ऑनलाइन स्टूडेंट सबका आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनना, पास कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए। नाम के सामने सिर्फ पी लिखते जाओ, जो भी प्रेजेंट रहेगा, और किसी का नाम नहीं है तो प्लीज लास्ट में ऐड करके सामने पी लिख दो, ठीक है। चलो हुआ ये क्वेश्चन, एक और करें, अब फास्ट करना है। राइट डाउन अमाउंट 20,000, प्रिंसिपल 13,500, n is equal to 7 years, find r। क्वेश्चन सेम है, आज के जितने भी क्वेश्चन के सेम ही थे, जस्ट पहले जो दो क्वेश्चन थे उसमें 4th रूट और 8th रूट ढूंढना था, और डायरेक्टली कैलसी पे ढूंढना इजी था। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये लंबी वाली मेथड हमको यूज करनी है। क्या रखा गया, कुछ गड़बड़ी चल रहा है इसमें। क्या क्या बोला मैंने, बोलो। a 20,000, p n 7 years, एंड r हमको ढूंढना है। क्या बराबर था? अरे मेरा इरेज हो गया था ऑटोमेटिक, वो वापस लिख रहा हूँ मैं। फाइव 5.77 आ रहा है काफी लोगों का। Yes, sir. श्श, लास्ट के जो दो रोज है, 2-3 रोज, ये सारे बॉयज तुम कल से प्लीज आगे बैठा करो, बिकॉज एक तो नए हो तुम, मुझे मालूम नहीं तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसे, सो आई नीड टू एनालाइज ऑल्सो। सो तुम लोग आगे बैठोगे कल, 2 रो छोड़ा करो इधर, 2 रो के आगे से बैठोगे तुम सब, जो लास्ट 2 रो में बॉयज है उनको आगे बिठाना है, तुम 3rd रो से बैठा करो। यस, कैसे कर रहे हो? 20,000 इक्वल टू 13,500 इंटू 1 प्लस आई रेस टू 7, ये तो समझ में आ रहा है ना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n। अब 13,500 इस साइड आएगा। श्श्श, घर पे बैठे हो क्या, इतने जोर से बात कर रहे हो? This will be equal to 1 plus I raised to 7. 1 plus I will be equal to raised to 1 by 7. 7th root लिया। I will be equal to -1, and then R will be equal to so ये प्रोसेस पूरा कैलसी पे करना है, प्लीज ध्यान दो। ये क्या लिखा है देखो, समझ में आ रहा है क्या? जो लास्ट में लिखा है ये प्रोसेस मुझे पूरा कैलसी पे करना है। सो एवरी टाइम इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब कुछ तुमने इमेजिन करके कैलसी पे सॉल्व करना है। कुछ भी गड़बड़ हो रही है कि मैंने कहा से क्या ढूंढा है तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 सेकंड सर ज्यादा जाएंगे। cancel हो गया।
सो चालू करेंगे यहाँ से 20,000 डिवाइडेड बाय 13,500, जो भी आंसर आ रहा है रेस टू 1/7 करना है. सो 12 टाइम्स रूट साइन माइनस 1 into 1 divided by 7 plus 1 into equal to 12 times. That will be इसका आंसर 1. ये इसका आंसर आएगा. इसमें से फिर -1 करेंगे, into 100 करेंगे तो R मिलेगा. R कितना आ रहा है? 5.77% per annum CI. बोलो समझ में आया? एकदम ठीक से. So if you observe, कल जो हमने क्वेश्चंस किए, इधर कल जो हमने क्वेश्चंस किए वहां पे एन आर दोनों दिए थे. एक तो ए मिसिंग था या फिर पी मिसिंग था. पहले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस किए वहां पे पी दिया था, आर दिया था, एन दिया था. तीनों चीजें बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके ए ढूंढना था. करेक्ट. जो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस किए उसमें ए दिया था, आर दिया था, एन दिया था, पी मिसिंग था. सो डिवीजन वाला हमने किया. आज जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें आर मिसिंग था, एन वाज गिवन, पी भी दिया था, ए भी दिया था. अब एक चीज बची क्या? एन मिसिंग. एन मिसिंग वाले क्वेश्चंस यूजुअली तुमको नहीं है, एक या दो ही क्वेश्चन पूरे मॉड्यूल में है. अगर उसको ढूंढने के लिए हमको लॉग यूज करना पड़ता है. बट एनीवेज वो हम कल करेंगे, आज नहीं. ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? सो चार चीजें फॉर्मूला में. इफ यू ऑब्जर्व, ए इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो अब तक हमने किए, इन चार में से तीन चीजें दी थी. पहले ये तीनों दिए थे, p, i और n. a पूछा था. फिर a, i और n दिया था, p मिसिंग था. आज हमने a, p और n दिया है, i मिसिंग है, वो वाले क्वेश्चंस के. करेक्ट. कल हम n वाले मिसिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे. a दिया है, p दिया है, i दिया है, n मिसिंग, वैसे वाले क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. उसमें हमको थोड़ा सा लॉग यूज करना पड़ेगा. अगर n इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, मतलब n अगर डेसिमल में ही तो उसके आने के चांसेस तो बहुत ही कम है. और n अगर परफेक्ट नंबर है तो नॉर्मली भी सॉल्व किया जा सकता है, जो हम कल करेंगे. एनीवे, सो कल ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे n मिसिंग हो. आज हमने कौन से किए? जहाँ पे i मिसिंग है. दो वैरायटीज के इसमें. एक जहाँ पे n इज अ होल नंबर नहीं बोलते आएगा, n जो ऐसा फ्रैक्शन है, मतलब 1/2 हो या 1/4 हो या 1/8 हो, 1/16 भी चलेगा. मतलब 2 के पावर्स में रूट लेना है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट करते आएगा. बट n अगर बीच वाले नंबर्स हो, क्यूब रूट या फिफ्थ रूट या सिक्स्थ रूट या सेवेंथ रूट, उसके लिए हमने ये थोड़ी सी बड़ी वाली स्टेप्स देखी. समझ में आया? सो क्वेश्चन चैप्टर का फ्लो समझ में आ रहा है क्या? वो एक बार फ्लो समझ में आएगा तो रिवाइज करते वक्त भी इजी जाएगा एंड पूरा चैप्टर कनेक्ट करते आएगा. सो पहले हमने पी मिसिंग, ए मिसिंग वाले क्वेश्चन किए, फिर पी मिसिंग वाले क्वेश्चन किए. आज हमने आई मिसिंग वाले किए, कल हम एन मिसिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे. एनीवेज, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक खोलो, मॉड्यूल 15 मिनट है अपने पास, वेस्ट थोड़ी करूंगा मैं. मॉड्यूल का पेज 4.20, मॉड्यूल पेज 4.20, एक्सरसाइज 4B. 4A अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अब 4B हम सॉल्व कर रहे हैं. सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे. हाँ, चलो एवरीवन, सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन से चालू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सबका ध्यान है. 4.20 पेज 4.20 एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं. क्या है देखो, P दिया है, मतलब क्या दिया है? P दिया है, प्रिंसिपल दिया है कितना? 1000. रेट दिया है 5% पर एनम. N भी दे दिया है 4. पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है. पहले A ढूंढना है. A मिल जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल जाएगा. A क्या होता है? T मतलब 1000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस I. यहाँ पे R कितना है? 5%, मतलब 5/100, 0.05.
0.05, वो 1 में ऐड करो मतलब 1.05 रेस टू 4। बोलो ये समझ में आया? सबको समझ में आया? 5% है, 5/100, 0.05, 1 में ऐड करो, 1 प्लस आई कितना आएगा? 1.05 रेस टू 4। कैलकुलेशन करना है, कैलसी तुम्हारे पास है। 1.05 इंटू इक्वल टू करना है फिफ्थ स्टेप तक इंटू 1000, 1215.50 ये अमाउंट आया। इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल इसमें से माइनस होगा तो हमको मिलेगा 215.50 which will be compound interest, which is option A। समझा है क्या? आया? नहीं सर, नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया? क्या किया? किसका नहीं आया बोलो ना। मेरा सर। हाँ श्रावणी, क्या किया? पहले 1.05 टाइम्स किया, फिर उसके बाद इंटू 5 टाइम्स नहीं करना बेटा, 1.05 इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक करना है। रेस टू 4 करना है मतलब ही स्टेप नंबर 5 तक करना है ना। या थैंक यू। तो 5 टाइम्स इक्वल टू प्रेस किया, 1.05 इंटू इक्वल टू स्टेप नंबर 5 तक, फिर इंटू 1000, तो ये आंसर आना चाहिए। मिस्टेक क्या हो रही समझ में आ रहा है ना? हो सकती है तुमसे भी, अभी याद है तुमको इसलिए ठीक है। ये 2-3 कैलसी टेक्निक्स के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स नहीं काउंट करना है यहाँ पे, इंटू इक्वल टू फिफ्थ स्टेप नंबर तक जाना है और फिर इंटू 1000, ये आंसर आना चाहिए। -1000 करोगे तो इंटरेस्ट आएगा। बोलो अभी आया श्रावणी? यस सर। क्विकली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। सी बोल रहे हो, नन बोल रहे हो कोई? $265 अमाउंट होगा ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा, अमाउंट पूछे। ₹100 विल बिकम आफ्टर 20 years at 5% per annum CI। वो तो रेट का CI दिया है, CI नहीं पूछा है तुमको, अमाउंट पूछिए। यानी कंफ्यूजन हो सकता है, CI ऑफ ऐसे लगता है कि फिर CI पूछा है। CI नहीं पूछा है, ये रेट देता है 5% पर एनम CI, ये ऐसे कोट किया है रेट। 100 विल बिकम ऐसे पूछा है, मतलब अमाउंट पूछे 100 का क्या हो जाएगा। सो अमाउंट इज इक्वल टू 100 into 1.05 raised to 20। So again कैलसिस है तुम्हारे पास 5.33 1.05 into इक्वल टू 21st स्टेप तक करना है। 21st स्टेप तक करोगे इंटू 100 करोगे तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 265.32 एंड इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा रहता तो इसमें से 100 माइनस करते। समझ में आ रहा है ना? सर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछा है। 100 विल बिकम, 100 कितना हो जाएगा, 100 पे कितना मिलेगा ये नहीं पूछा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 100 पे कितना मिलेगा मतलब इंटरेस्ट पूछा रहता तो हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं और सिर्फ इंटरेस्ट लिखते हैं। बट हमको पूछा है कि 100 का कितना हो जाएगा, मतलब ये 100 विल बिकम व्हाट अमाउंट। अमाउंट पूछिए, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन। 1.05 रेस टू 20 किया इंटू 100 किया, 265.32 ये अमाउंट आई। हमको अमाउंट पूछी थी जो एक भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस। इंटरेस्ट पूछा रहता तो हम ऑप्शन सी टिक करते हैं, इंटरेस्ट पूछा रहता तो। सर कैन यू हियर मी? यस सर अगर हमारा जो फाइनल ऑप्शन है उसको 100 में से माइनस किया तो 165.33 आ रहा है। बट क्यों माइनस करना है 100? सर तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर रही है ना तू। अभी मैं उतना इतने देर वही तो समझा रहा था कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ऐसे कहाँ पे दिया है क्वेश्चन में? हमको पूछा है 100 विल बिकम, मतलब 100 का क्या बन जाएगा,
मतलब ये अमाउंट पूछे, इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है। अमाउंट तो 265 आएगा, इंटरेस्ट 165 आएगा, एग्रीड, बट इंटरेस्ट पूछा ही नहीं है। समझ रहे हो क्या? चलिए Yes. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं, दोनों का डिफरेंस करना है। पहले प्रिंसिपल कितना है? 2400, तो ऐसा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू एन। बोलो कितना आता है? 2400 इंटू 5% इंटू 2। परसेंट लिख रहा हो तो डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखा है, अगर परसेंट नहीं लिख रहा तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। 2400 इंटू 5% इंटू 2, आंसर विल बी 240। ये क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर दोनों का डिफरेंस करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अमाउंट निकालनी पड़ेगी, अमाउंट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू 2400 into 1.05 raised to 2. आया 2646, 1.05 इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर मिल गया, इंटू 2400 किया तो 2646 तुम्हारा अमाउंट आएगा। इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो सीआई तुमको मिलेगा 246। तुमको डिफरेंस पूछा है सीआई और एसआई में, तो कितने रुपीस का डिफरेंस है? 6 रुपीस का डिफरेंस। बोला आया सबका? एकदम क्लियर। सिमिलर एक रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूँ इसी पैटर्न में, एकदम ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करो। हाँ, राइट डाउन। the difference between the difference between simple interest and compound interest. The difference between simple interest and compound interest on a certain sum of money, on a certain sum of money is rupees 25, is rupees 25. Next example लिखो, rate is equal to 8% per annum, 8% per annum। फिर एक में ऐसा यूज करना है, एक में सीआई यूज करना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस दिया है ना हमको। n is equal to 3 years, find principal, find principal। So क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है जो मैंने दिया और जो हमने अभी किया? यहाँ पे प्रिंसिपल दिया था, डिफरेंस पूछा था, मैंने डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। The difference between CI and SI on a certain sum of money is rupees 25. Rate 8% per annum. N is equal to 3 years. Find principal.
एकदम सेम क्वेश्चन है, स्टेप्स भी एकदम सेम रहेगी, जस्ट दैट पी मिसिंग है। रजिस्टर पास हो रहा है ना? कहाँ पे रजिस्टर? इधर सबने कर लिया, आएगा। यहाँ तक किन किन का हुआ है, कौन से रो तक हुआ है? नहीं, उधर तो काफी पीछे चल गया, इधर नहीं आया। अरे बाबा, ठीक है, तुम्हारा करने के बाद पीछे देख के वापस आगे पास करो। हाँ हाँ हाँ, 2500 आ रहा है क्या? मैंने रैंडम दिया है क्वेश्चन, इवन आई हैव टू कैलकुलेट। 1268, चलो देखते हैं। इस ध्यान दो, ऐसा है। पहला कैलकुलेशन ऐसा है का, प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं, अभी के लिए पी लिखता हूँ, इंटू 8%, सो इंटू 8 इंटू एन कितना है? 3 years अपॉन 100, so is equal to 0.24 p. 8 into 3 is 24 upon 100 is 0.24 p. CI के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1.08 रेस टू 3 1 प्लस आई रेस टू n। आई तुम्हारा 0.08 आएगा, 1.08 रेस टू 3। कैलसी है तुम्हारे पास 1.08 इंटू इक्वल टू फोर्थ स्टेप तक जाना है, कितना था? 25 1.259712 p इंटू पी किया, इसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, CI is equal to amount minus principal, so 1.259712 p minus p, so basically 0.259712 p। एक p माइनस कर रहे हैं ना, 1.25 p में से 1 p माइनस किया तो 0.25 p बचेगा। डिफिकल्ट जा रहा है तो p कॉमन निकाल लो, एक ही बात है, p कॉमन निकालो, 1.259712 माइनस 1 तो आ जाएगा 0.259712 p। ये क्या आया? CI। अब हमको CI माइनस SI दिया है कितना? 25। हमारा CI आया 0.259712 p माइनस SI आया था 0.24 p इज इक्वल टू 25 आना चाहिए। डिफरेंस आएगा 0.019712 p इज इक्वल टू 25। p इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 0.019712 कितना आता है बोलो? 1268 पॉइंट। बोलो इन स्टेप में से कोई भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। पहले एसआई के कैलकुलेशन में कोई डाउट? एसआई के कैलकुलेशन में कोई डाउट? सिंपल है वो तो। सीआई के कैलकुलेशन में, सीआई के कैलकुलेशन में पहले अमाउंट ढूंढ लिया हमने, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन, 1 प्लस 8%, 8% 8 अपन 100, 0.08, 1 में ऐड करो 1.08 रेस टू 3। ये कैलसी पे कैलकुलेट कर सकते हो, 1.08 इंटू इक्वल टू फोर्थ स्टेप तक, आंसर आएगा ये इंटू पी। ये क्या आया? अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो हमको मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ये डिफरेंस में किसी को कोई डाउट? 1.25 में से 1p माइनस किया, p मतलब ये 1p होता है ना, 1.25 p में से 1p माइनस किया तो 0.25 p बचेगा, जो आगे के डेसिमल को कंटिन्यू कर लो। ये क्या आया?
कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। सो CI माइनस SI, ये जो डिफरेंस है, दिस इज इक्वल टू 25। ये डिफरेंस करना है, कैलसी है तुम्हारे पास, दिस माइनस 0.24 करो तो ये दिखेगा, इंटू P। P is equal to 25 divided by this. Answer should be 1268.26। डाउट लग रहा है, बोलो कहाँ पे कंफ्यूजन। डायरेक्टली तेरा 2500 आंसर आया होगा, डेसिमल सारे लेने। मैंने सारी चीजें लिखी है, तुम्हारे पास कैलसी लिखने की जरूरत नहीं, मेमोरी फंक्शन है, स्टोर कर दो, मेमोरी में डाल दो। एक को m प्लस एक को m माइनस, ऐसा आया। अच्छा कोई भी प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट बड़ा रहेगा या कंपाउंड इंटरेस्ट? ऑलवेज एंड ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा रहने वाला है। तो पहले CI SI निकाल लिया, उसको तुम चाहो तो m माइनस कर दो, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, उसको m प्लस कर दो, और ऑटोमेटिकली उनका डिफरेंस MRC में दिखेगा। इसलिए सारे डेसिमल्स लेने, डोंट टेक जस्ट 2 डेसिमल्स। आंसर में बहुत बड़ा फर्क आएगा, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। बोलो आया, सबका आया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन। इस साइड हो गया, और रजिस्टर का काम सबका, सबने लिख लिया? किसने नहीं लिखा है? इधर आगे सबका। लाइन हमेशा ऐसा पास किया करो पूरा रो होने के बाद। ऑलवेज पास इट टू योर साइड, ऑलवेज, पीछे कभी नहीं करना होता, अनलेस तुम्हारे साइड में वॉल है, सिंपल रूल होता है। ये चाहे इस साइड हो या उस साइड हो, बुक इस साइड से आ रही तो इस साइड वॉल लगेगा, फिर पीछे जाओ, इस साइड लेके जाओ फिर पीछे जाओ, हमेशा रूल ऐसे रहता है, सिंपल है। आगे लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वाइट प्लीज। चलो राइट डाउन। an amount of rupees 25,000, an amount of rupees 25,000 becomes an amount of rupees 25,000 becomes 42,000, an amount of rupees 25,000 becomes 42,000 in 6 years, in 6 years, in 6 years, if, next line पे लिखो, if rupees 60,000, if rupees 60,000 is deposited at the same rate, if rupees 60,000 is deposited at the same rate for 4 years, for 4 years, find the amount receivable, find the amount receivable। क्वेश्चन ठीक से पढ़। पहला सेंटेंस सिर्फ रेट निकालने के लिए काम आए, वो रेट सेकंड सेंटेंस के लिए यूज करना है, तो दोनों अलग अलग है, वो सेकंड का ढूंढना है। कुछ नहीं बोला है तो यस, ऑलवेज कंपाउंड इंटरेस्ट। जो फाइनल रेट आएगा तुम्हारा, उस रेट को 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ करो, सबको
सेम आंसर आना चाहिए, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ। राउंड ऑफ द फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम्हारा आएगा फर्स्ट सेंटेंस के वजह से, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो सब स्टेप्स कैलकुलेट करने के बाद उसको 2 डेसिमल तक लिखो। देखो क्वेश्चन मीनिंग समझा देता हूँ। 25,000 का हो गया कितना? 42,000 इन 6 years। तो हमारे पास अमाउंट है 42,000, प्रिंसिपल है 25,000, एन है 6 years, क्या बचा? रेट। सो रेट मिल जाएगा इस इक्वेशन से। अब एक नया सिनारियो है, इफ 60,000 इज डिपॉजिटेड। अब नया प्रिंसिपल कितना है? 60,000, जिसको डिपॉजिट कर रहा हूं मैं सेम रेट जो रेट ने निकाला होगा फर्स्ट स्टेप में, उसी रेट पे 60,000 को डिपॉजिट किया 4 सालों के लिए। तो 4 साल बाद मुझे वापस पैसा कितना मिलेगा? अमाउंट पूछिए। सो देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अमाउंट कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, एन, रेट, क्वेश्चन मार्क, ये हमको ढूंढना है। दिख रहा है ना सबको पीछे? अगर कभी भी छोटा मतलब साइज मैंने छोटी रख दी तो बोला करो, अगर तुमको रीड नहीं करते आ रहा है तो प्लीज शांत मत रहो, बाद में देख लेंगे दूसरे के नोटबुक से, ऐसे नहीं चाहिए। नहीं दिख रहा है तो बोलो। एनीवेज 42,000 इक्वल टू 25,000 इंटू 1 प्लस आई रेस टू 6। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, एन दिया है, आई मिसिंग है। देखो आई के लिए मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, 42,000 डिवाइडेड बाय 25,000 रेस टू 1/6 माइनस 1 इंटू 100। बोलो ये समझ में आया क्या, कैसा है? हाँ यार देखो, पहले 25,000 इस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जो डिवीजन का आंसर आएगा वो 1 प्लस आई रेस टू 6 का आंसर है। 6th रूट लेंगे दोनों साइड पे तो 1 प्लस आई का आंसर आएगा। इधर से -1 कर दिया तो आई का आंसर आएगा, इंटू 100 किया तो आर का आंसर आएगा। समझ में आया? ये क्या लिखा है समझ में आया? ये पूरी प्रोसेस तुमको कैलसी पे करनी है। सो 42,000 डिवाइडेड बाय 25,000, सॉरी डिवाइडेड बाय 25,000 इक्वल टू, उसके बाद 12 टाइम्स रूट साइन, किया 12 टाइम्स रूट साइन, फिर -1, -1 करने के बाद पावर से मल्टीप्लाई करना है। पावर कितना है अपना? पावर कितना है? 1/6, सो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर +1 and then into equal to 12 times। 12 टाइम्स इंटू इक्वल टू करने के बाद जो आंसर दिख रहा है वो इसका आंसर है। इसमें से -1 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो रेट आना चाहिए कितना? 9.031 है ना नेक्स्ट डिजिट, 9.03। नेक्स्ट डिजिट के हिसाब से, नेक्स्ट डेसिमल, थर्ड डेसिमल के हिसाब से सेकंड को राउंड ऑफ किया है। 9.031 है तो इसलिए 9.03 रखा। अगला डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होता तो 9.04 कर देते। आधे लोगों का ध्यान नहीं है। 9.031 आया है, 1 आया है इसलिए मैंने 9.03 लिखा है। 9.036 आता तो हम 9.04 कर देते। 5 या 5 से ज्यादा अगर नेक्स्ट डेसिमल हो तो उसके पहला वाला डेसिमल 1 से बढ़ जाता है, ये बताया ना। 9.03% हमको यूज करना है। अब नया प्रिंसिपल है कितना? 60,000। नया एन कितना? 4 years। रेट हम वही यूज करने वाले हैं 9.03%। अमाउंट पूछिए। अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 इंटू ब्रैकेट 1.0903। 1.0903 कैसा आया?
9.03% है, तो 9.03 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 डेसिमल और शिफ्ट हो जाएगा, 0.0903 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड किया, रेस टू 4, कैलसिस है 1.0903 इनटू इक्वल टू फिफ्थ स्टेप तक इनटू 60,000, आंसर आया सबका, समझ में आया ना क्वेश्चन? दो अलग अलग क्वेश्चन है, ज्वाइन कर दिया, एक क्वेश्चन है जिसमें आर ढूंढना है, एक क्वेश्चन है जिसमें ए ढूंढना है, दोनों को मिक्स कर दिया। हाँ ठीक है, 0.1718। बोलो समझ में आया क्या? एकदम ठीक से? दो किसका सर। रजिस्टर में प्रेजेंट ही देना बाकी, अभी किसका बाकी? कहाँ है रजिस्टर? अच्छा चलो ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो, बस लेकिन तुम रजिस्टर में प्रेजेंट ही दे दो जिनकी बाकी है, इधर आके पहले प्रेजेंट ही दे दो। बाय बाय।